अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका खैर मकदम है हमारे न्यूज़ पोर्टल QNS में। हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं, सनम शाह इनका नाम है। आजकल बड़े छाए हुए हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स में। छाने के बाद हमने सोचा कि हम भी सनम शाह के साथ बात करेंगे और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी सनम शाह को जान सकें। सनम शाह जी, आपका खैर मकदम है हमारे न्यूज़ पोर्टल QNS में। मेरा सबसे पहले ये सवाल आपके साथ रहेगा, सनम शाह कौन है? मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं रियासत जम्मू कश्मीर का बशिंदा हूँ और यहाँ का नुमाइंदा हूँ। या किस पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं? मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल लोग पार्टियों को लेकर ऐसे फितने फसाद करवा रहे हैं। मैं उस सेकुलर जमात कांग्रेस के से हूँ जिसके अंदर ना कोई जात पात ना कोई इज्म, हर फिरका के मौजूद उस पार्टी के अंदर है। मैं उस सेकुलर जमात कांग्रेस के साथ हूँ और मैं यूथ कांग्रेस से हूँ। आप जब भी बोलते हैं तो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, जबकि आप पॉलिटिशियन हैं। इसकी क्या वजह है कि आप सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, जबकि सब पार्टियों पर यहाँ एलिगेशन लगती हैं कि किसी ने कश्मीर के साथ वफा नहीं की? मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की मेंटालिटी के खिलाफ हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन बयानों के खिलाफ हूं जिन बयानों से पूरे हिंदुस्तान के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर आग लग जाती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के इस मेंटालिटी से खिलाफ हूं। बाकी मुझे हक है, संविधान है, मेरा फंडामेंटल राइट्स है, मैं कंडेम कर सकता हूं, कर रहा हूं और करूंगा। आप मुझे बताइए कि आपकी पार्टी जो है उसको भी यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान में। उसकी क्या वजह है कि लोगों ने उनको रिजेक्ट करके बीजेपी को आगे बढ़ाया? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। आज नई जनरेशन है, लोग जो है पहले चलते थे बुजुर्गों के कहने पर। जब नौजवान आए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक वेव चल गई, वो वेव चल गई। लोगों ने सोचा कि शायद चलो हम आजमाए हुए को तो नहीं आजमाते, पर चलो आजमा के देख लेते हैं। लोगों ने आजमाया, बट आज लोग आजमा कर इतने तंग हैं। जो हमारे यहाँ कांग्रेस के लीडर्स हैं, बहुत पुराने लीडर्स हैं, वो जब से 370 का इशू हुआ है वो सामने नजर नहीं आए। उसकी क्या वजह है? मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, इसमें मैं बात करूंगा। हमारे जम्मू कश्मीर के 4 चीफ मिनिस्टर थे, जिसमें गुलाम नबी आजाद साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी, महबूबा मुफ्ती जी। मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ बीजेपी ने क्या किया है। मेरे भाई कुछ नहीं जानते। मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको कोई फैसला लेना होता है सेंटर से, आप वहां के नुमाइंदों को, आप वहां के पॉलिटिशियनों को बैठकर उनसे बात कर सकते हो, फिर आपको डिसीजन ले सकते हो। 3 चीफ मिनिस्टर हमारे जम्मू कश्मीर के जेलों में बुक कर दिया, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी जी थे, उमर साहब भी थे, महबूबा जी भी थे। रही बात चौथे, गुलाम नबी आजाद साहब, जो कि 40 साल तक जम्मू कश्मीर की वकालत हिंदुस्तान में करते रहे। गुलाम नबी आजाद साहब को मैं बताना चाहता हूं, वो ओपोजिशन लीडर पार्लियामेंट के हैं, वो रियासत जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर भी थे। उस सियासत को भी छोड़िए आप, वो रियासत जम्मू कश्मीर के बशिंदे थे। गुलाम नबी आजाद साहब को सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी? या गुलाम नबी आजाद साहब को जरूरत नहीं पड़ी, या रियासत जम्मू कश्मीर के हर लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने की परमिशन पड़ी कि अगर आप अपने घर में भी जाओगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। रियासत जम्मू कश्मीर को इस तरीके से तो तोड़ा आप लोगों ने। आपने रियासत जम्मू कश्मीर के इस तरीके से खड़ा 370 खत्म किया आपने। ठीक है, आपका एक बहुत बड़ा मकसद था कि हमने मिलिटेंट जो है उनको खत्म करना है, मिलिटेंसी को। नोटबंदी से आपने बोला कि मिलिटेंसी खत्म होगी। कश्मीर के अंदर 370 टूटने से क्या मिलिटेंसी खत्म हुई है या उभरी है? आप पूछे भारतीय जनता पार्टी से। और जिस तरीके से मैं पूछ रहा हूं, पूछे जम्मू कश्मीर का हर एक बाशिंदा कि जो हमारे बुजुर्गों से एक परंपरा चली आ रही थी। आपने कहा कि कोई भी लीडर नहीं आता। मैं अपनी बात करता हूं, मेरे अंदर जितनी कैपेसिटी है और मैं उतनी बात कर रहा हूं, और जितने अंदर मेरी अल्लाह तबारक तआला ने मुझे असलियत दी है, मैं उस असलियत से बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे संविधान ने, हिंदुस्तान के आईन ने मुझे हक दिया है। सनम शाह साहब, मुझे बताइए कि 370 अब यहाँ पे खत्म हो चुका है, पंक्ति से खत्म हो चुका है। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है उसके? आपको मैं बात बताना चाहता हूं,
समझते हैं दिल को खुश करने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। समझने दो उनको। मैं तो जम्मू कश्मीर को आज भी स्टेट मानता और मानता रहूंगा। डोमिसाइल लॉ सर्टिफिकेट नहीं अप्लाई करूंगा, नहीं करूंगा। क्योंकि आपका ताल्लुक राजौरी से है, तब जाके आप यहाँ आए हैं। क्या आपने राजौरी के लोगों को जगाया है? अब आपने कश्मीर का रुख किया है। इंशाअल्लाह रहमान हम जगा रहे हैं और जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है हम पहुंचाएंगे। क्योंकि मुझे बड़े दुख से आना पड़ता था। और मैंने आपको एक बात बताऊं, मुझे सोशल मीडिया में काफी लोगों ने पूछा, मेरे वीडियो को शेयर करके कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करवा रहा है। मैं एक ही बात कहूंगा कि यार कि खून अपना हो या पराया हो, पर नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरक में हो या मगरब में हो, आलम आदम का खून है आखिर। सनम या राजौरी में गिरे या कश्मीर में गिरे या दिल्ली में गिरे, रूह जख्म खाती है अक्सर। यूथ के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा सनम शाह की तरफ से? मेरी तरफ से नौजवानों को यह मैसेज है, फ्यूचर आपका है, वक्त आपने पास करना है। आने वाले दौर में यह मुल्क, ये स्टेटें आपने संभालनी है। इसलिए कुछ सियासी चंद गुंडों की वजह से तुम डर के घरों में बैठे हो नहीं, तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, तुम्हें अपना हक मांगना पड़ेगा। पहले तुम प्यार से मांगो, तुम्हें नहीं मिलता तुम छीन लो, तुम्हारा हक है, तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स है कि हमको बांटकर हुकूमत करने की कसरत बड़े मुश्किल से मिलेगी। हमको बांटकर हुकूमत करने की कसरत बड़े मुश्किल से मिलेगी। कलेजा चीर देगी जब बददुआ कोई दिल से निकलेगी। नाजरीन, ये थे सनम शाह साहब जो आज हमारे स्टूडियो में, जिन्हें हमने दावत दी थी। इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सनम शाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो आए। शुक्रिया, और अपने ख्यालात रखें। थैंक यू सो मच।